छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर चल रहे सियासी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये तय हो गया है कि अब 1 नवंबर से धान खरीदी की गुंजाइश नहीं है। दरअसल धान खरीदी की तारीख और लक्ष्य तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक ही 2 नवंबर को की गई है। बारदाने की कमी और कई मुद्दों को लेकर जहां प्रदेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश सरकार को निशाने पर लिए हुए है। छत्तीसगढ़ में अब 1 नवंबर से धान खरीदी की गुंजाइश बनती नहीं दिख रही, क्योंकि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 2 नवंबर को बुलाई है। इस बैठक में ही धान खरीदी की तारीख और लक्ष्य तय होगा। साथ ही बारदाने की उपलब्धता और किसानों को दिए जाने वाले धान के समर्थन मूल्य की बकाया राशि की किश्त पर भी चर्चा होगी। प्लास्टिक के बजाय जूट वाले बारदानों में ही धान खरीद के रखने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के सामने 10 लाख गठान बारदानों की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए पीडीएस और समितियों में पड़े बारदानों को इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राइस मिलर से भी खाली बारदानों की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बारे में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी कमिटमेंट किए हुए हैं। हम किसानों का धान खरीदेंगे और उनको 2500 रुपये की कीमत प्रति क्विंटल देंगे। इधर पहले से 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही भाजपा इसमें देरी होने पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा का आरोप है कि सरकार किसानों और धान खरीदी के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खरीदी में देरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाजपा को धान खरीदी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। बहानेबाजी वो कुछ भी करें कि हमारे पास बारदाना नहीं आ पाया या कोई भी बहानेबाजी करें। केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति धान खरीदी के लिए दे दी। आज अगर धान खरीदी में विलंब हो रहा है जिससे किसान को नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल है। केंद्र सरकार लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को किन मामलों में प्रभावित करना चाहती है, उनका सोचना ये है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को बोनस रुपया 1 भी नहीं मिलना चाहिए और इस कारण से हम लोगों को अपनी योजनाओं को थोड़ा विस्तारित करना पड़ता है। धान खरीदी, धान का समर्थन मूल्य और धान का बोनस, धान के कटोरे में ये तीनों मुद्दे हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे। जाहिर है प्रदेश सरकार जहां इन मुद्दों को लेकर गंभीर है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।